हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की ऑफ गवर्नमेंट जॉब में। तो गाइज जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है इंडियन हिस्ट्री में से, जिसका नाम है मुगल पीरियड। तो गाइज अगर आप देखें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में, जो मुगल एम्पायर में से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो गाइज आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, देन क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स पढ़ेंगे। जिस इन टेबल से गाइज आपका पूरा मुगल एम्पायर का चैप्टर है वो पूरा कवर हो जाएगा। गाइस क्योंकि जो टेबल्स हैं उसमें तो आपको काफ़ी आसानी होगी पढ़ने में भी और याद करने में भी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द माइंस इन। हमसे गाइस पूछा गया है, आपने सभी ने सुना होगा कोहिनूर डायमंड के बारे में। तो गाइस इनमें से पूछा गया जो कोहिनूर डायमंड है वो कौन सी माइन में से प्रोड्यूस हुआ था और वो माइन कहाँ पे है। तो गाइस इसका सही आंसर है गाइस, वो माइन है गोलकोंडा में। तो गाइस जो कोहिनूर डायमंड है वो कोल्यूर माइन में से निकाला गया था, और जो कि गाइस ये कोल्यूर माइन जो है ये गोलकोंडा में है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एन इलिटरेट। मतलब कि गाइस इनमें से कौन सा जो राजा है मुगल पीरियड का वो एक अनपढ़ था। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। गाइस अकबर जो है इन्होंने काफ़ी छोटी उम्र में पूरे मुगल अम्पायर की जो है जिम्मेदारी संभाली थी। इसीलिए आई थिंक 13 to 14 आई थिंक 14 साल के थे जब उन्होंने पूरे मुगल अम्पायर की जिम्मेदारी संभाली थी, क्योंकि जो उनके पिताजी थे हुमायूं, उनकी डेथ हो गई थी। तो सारा जो मुगल एम्पायर का भार है वो अकबर पे आ गया था, उनको इसलिए से पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाया था, वो इसलिए अनपढ़ रह गए थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो गाइज तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, इब्राहिम लोधी। गाइज इब्राहिम लोधी जो है लास्ट वो थे, किंग थे दिल्ली सल्तनत के। मतलब जो दिल्ली सल्तनत के जो लास्ट किंग थे वो इब्राहिम लोधी थे। और गाइज ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हारे गए थे बाबर से इन 1526। ऐसे गाइज जो पानीपत में गाइज 3 लड़ाई लड़ी गई हैं। ऐसी जो सेकंड लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हम हेमू के नाम से जानते हैं, वर्सेस आर्मी ऑफ अकबर। इन 1556 में ये लड़ाई लड़ी गई थी, और गाइज इसमें जो हेमू है वो हार गए थे और अकबर की जो है जीत हुई थी। ऐसे गाइज जो थर्ड बैटल थी वो हुई थी मराठा एम्पायर वर्सेस दुरानी एम्पायर इन 1761। गाइज जो दुरानी एम्पायर था उनको लेड कर रहे थे अहमद शाह दुरानी। और गाइज जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह दुरानी की जीत हुई थी, और जो मराठा एम्पायर था वो हार गया था। तो गाइज ये तीनों पानीपत की बैटल। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, बिटवीन हुम वॉज द बैटल ऑफ चौसा फोर्ट। हमसे गाइज पूछा गया है कि इनमें से किसके बीच जो है बैटल ऑफ चौसा लड़ी गई थी। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हुमायूं एंड शेर खान, जिनको हम शेर शाह सूरी के नाम से भी जानते हैं गाइज। और गाइज बैटल ऑफ चौसा में जो है शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। ऐसी हुमायूं जो है गाइज मुगल से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो शेर खान है वो अफगान से है। ऐसे गाइज जो चौसा है गाइज, जो हमारी लड़ाई हुई थी वो हुई थी चौसा में, तो इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ चौसा, जैसे कि बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत भी एक जगह का नाम है। तो गाइज अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है पेपर में, जो बैटल ऑफ चौसा है, जो वहाँ पे जगह है चौसा, वो अब इंडिया में कौन सी स्टेट के अंदर आती है। तो गाइज इसका सही आंसर है बिहार में। और गाइज ये जो लड़ी गई थी ये लड़ी गई थी 1539 में। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following territories was outside the boundaries of the Mughal Empire during the reign of Akbar। हमसे गाइस ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी टेरिटरीज जो है बाहर थी मुगल एम्पायर के। मतलब कि जो मुगल एम्पायर की टेरिटरीज थी जिन्होंने मुगल एम्पायर ने राज कर रखा था, इनमें से कौन सी उससे बाहर थी अकबर के शासन के टाइम पे। मतलब कि जो अकबर का शासन का टाइम था उस टाइम पे इनमें से जो ऑप्शन में बाउंड्रीज दी गई है, ये कौन सी बाउंड्री थी जो कि मुगल एम्पायर के बाहर थी। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो बीजापुर थी वो मुगल टेरिटरीज के अंदर नहीं आती थी, ये उनसे बाहर थी। और जितनी भी ऑप्शन में लिखी हुई है सारी मुगल एम्पायर के अंदर आती थी। पढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन, तुलसीदास कंपोज हिज रामचरितमानस इन राइन ऑफ। हमसे गाइस ये पूछा गया है, जो तुलसीदास थे उन्होंने अपनी रामचरितमानस लिखी थी इनमें से कौन से राजा के शासन के दौरान। राइन का मतलब ऊपर लिखा है मीनिंग शासन, तो इसका सही गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। जो अकबर का शासन काल था उसके टाइम पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को कंपोज किया था। गाइस हम तुलसीदास जी को
राम बोला के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि जैसे तुलसीदास जी का दूसरा नाम क्या था, तो गाइज हम तुलसीदास जी को राम बोला के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन, द बैटल ऑफ खानवा इन 1527 वॉज फॉट बिटवीन। हमसे गाइस पूछा गया है जो बैटल ऑफ खानवा है, खानवा एक जगह का नाम है इसलिए इसको बोला गया बैटल ऑफ खानवा, ये 1527 में लड़ी गई थी। किसके, हमसे पूछा गया है किसके बीच में लड़ी गई थी। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबर एंड राणा सांगा के बीच में ये जो है लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, और इसमें बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा जो है हार गए थे। ऐसे गाइस जो बैटल ऑफ खानवा, जो खानवा जंग है, ये प्रेजेंटली राजस्थान के अंदर आती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि जो खानवा है ये राजस्थान के अंदर आता है प्रेजेंटली। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर्स हैड द लॉन्गेस्ट लाइन। मतलब कि हमसे ये पूछा गया है इनमें से कौन से जो मुगल के राजा थे सबसे सबसे ज़्यादा शासन करा है उसने, सबसे लॉन्गेस्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा शासन करा गया है कौन से मुगल के राजा के द्वारा। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह जो है मुगल एम्पायर के सबसे लॉन्गेस्ट शासन करने वाले राजा थे, इनका नाम है मोहम्मद शाह। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ इशूड द कॉइन रूपी फॉर द फर्स्ट टाइम। हमसे गाइस ये पूछा गया है जो किसने जो कॉइन रूपी लगे जो नाम दिया गया था रूपी कॉइन को, वो फर्स्ट टाइम किसने वो जो है इशू करा था। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी। गाइस शेर शाह सूरी के टाइम पे 1540 टू 45 के बीच में जो है कॉइन रूपी को प्रोड्यूस किया गया था, निकाला गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। जो गाइस सिल्वर कॉइन था उस टाइम पे उसको कहा जाता था रुपई, रुपी। और जो गाइस उस टाइम पे जो गोल्ड कॉइन था उसको आपने सुना होगा मोहर, गोल्ड कॉइन को मोहर कहा जाता था और जो सिल्वर कॉइन था उसको कहा जाता था रुपी। और गाइस 1540 और 1545 के बीच में शेर शाह सूरी के द्वारा लाया गया था। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन, द ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज महल वॉज। गाइस जो हमें बताना है कि जो मुमताज महल था उसका ओरिजिनल नेम क्या था। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका जो मुमताज़ महल का असली नाम क्या था गाइज, अर्जुमामंद बानू बेगम। मुमताज़ महल का नाम गाइज जो ओरिजिनल नेम था, आपने शायद ही सुना होगा या नाम, मुमताज़ महल तो सुना होगा सबने, पर जो उसका असली नाम था वो था अर्जुमानंद बानू बेगम। गाइज जो मुमताज़ थी वो वाइफ ऑफ शाहजहाँ, मतलब कि ये शाहजहाँ की पत्नी थी मुमताज़। अब बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन, हु वॉज कॉल्ड जिंदा पीर लिविंग संत इन मुगल इंडिया। गाइज एक जो ऊपर 10th क्वेश्चन था उसके बारे में आपको एक मैं बात बताना भूल गया हूँ। तो गाइज जो मुगल जो मुमताज़ महल है इसका भी एक मीनिंग है। इसको गाइज कहते हैं ज्वेल ऑफ द पैलेस। लाइक जो मुमताज़ महल है इसका मीनिंग है ज्वेल ऑफ द पैलेस, मतलब कि महल का गहना, मुमताज़ महल को कहा जाता था। अब बढ़ते गए अपने 11th क्वेश्चन पर। हु वॉज द कॉल्ड जिंदा पीर लिविंग संत इन मुगल इंडिया। हमसे पूछा गया गाइस इनमें से कौन से जो राजा है, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन से राजा को जिंदा पीर कहा जाता था मुगल इंडिया के टाइम पे। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब जो है इनको जिंदा पीर कहा जाता था, लिविंग संत। गाइस इनको जिंदा पीर इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो औरंगजेब थे ये भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। और गाइस ये एक ही ऐसे राजा थे जिनकी सिर्फ एक ही वाइफ थी, मतलब कि जो और हैं अकबर, ये शाहजहाँ, जहांगीर, इनकी सबकी एक से ज़्यादा वाइफ थी। और औरंगजेब जो थे वो एक ऐसे राजा थे जिनकी सिर्फ एक ही वाइफ थी। और ये गाइस भगवान में ज़्यादा विश्वास रखते थे इसलिए इनको जिंदा पीर का टैग दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन, हु रोट अकबरनामा। गाइस जो अकबरनामा एक बुक है, हमसे पूछा गया है कि अकबरनामा किसने लिखी है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अबुल फजल इबन मुबारक जो है। इन्होंने गाइस ये नाम है पूरा इनका, इनको हम अबुल फजल के नाम से जानते हैं पर इनका पूरा नाम है अबुल फजल इबन मुबारक। इन्होंने ही अकबरनामा को लिखा है। गाइस अकबरनामा गाइस 3 पार्ट्स में लिखी गई है। तो गाइस जो फर्स्ट, गाइस एक बता दूं पहले आपको, जो अकबरनामा है गाइस इस बुक को लिखने के लिए 7 साल लगे थे कंप्लीट होने में। और गाइस अकबरनामा जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो गाइस हमारी अकबरनामा की फर्स्ट वॉल्यूम है वो, उसमें बताया गया है अकबर के जन्म के बारे में।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अकबरनामा है उसकी फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो इसका आंसर होगा बर्थ ऑफ अकबर के बारे में, मतलब कि अकबर के जन्म के बारे में बताया गया है। ऐसे ही गाइस जो अकबरनामा की सेकंड वॉल्यूम है उसमें बताया गया है डिटेल हिस्ट्री ऑफ अकबर राइन, मतलब कि जो अकबर का जो शासन था उसके पूरे डिटेल में, उसका पूरा डिटेल में बताया गया है अकबरनामा की सेकंड वॉल्यूम में। पूरे जो अकबर का जो शासन था, जितना भी वो उन्होंने शासन करा है उसकी पूरी डिटेल बताई गई है अकबर के अकबरनामा के सेकंड वॉल्यूम में। ऐसे गाइस जो अकबरनामा की जो थर्ड वॉल्यूम है उसको हम एन ए अकबरी के नाम से भी जानते हैं। और गाइस उसके अंदर बताया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर, मतलब कि जो प्रशासन या राज करने का जो काल था उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, कि वहाँ की आर्मी के बारे में, होम के बारे में कैसे थे, ये सब कुछ बताया गया है। मुगल जो एन अकबरनामा है उसकी थर्ड वॉल्यूम एन ए अकबरी के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में बताया गया है गाइस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर, मतलब कि वहाँ के प्रशासन के बारे में बताया गया थर्ड वॉल्यूम में। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन सॉरी। ड्यूरिंग द मुगल रूल द कॉपर कॉइन वाज नोन एज, गाइस हमसे ये पूछा गया है मुगल काल के दौरान, मतलब कि जो मुगल का जो समय था जब मुगल आए थे राज करते थे उस टाइम पे जो कॉपर कॉइन है उसको किस नाम से जाना जाता था। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डैम। जो कॉपर कॉइन है मुगल रूल के टाइम पे उसको डैम के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 14th क्वेश्चन। Which historical which historical monument in Delhi is a synthesis of Persian and Indian style of architecture? हमसे कहीं से पूछा गया इनमें से, लकी जो दिल्ली में कौन सी स्मारक जो है ये बताती है कि वो बनाई गई है पर्शियन और इंडियन स्टाइल से मिलाकर। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हुमायूंस टॉम। आप में से शायद जो वीडियो देख रहे हैं आप शायद गए भी होंगे हुमायूं टॉम। तो गाइज जो हुमायूं टॉम है ये पर्शियन और इंडियन स्टाइल से मिलकर बनाया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 15th क्वेश्चन। हु वॉज कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ गुनराज खान, मतलब कि हमसे गाइज ये पूछा गया है कि जो गुनराज खान है ये टाइटल किसको दिया गया है। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मालाधार बासु जो है इनको गुनराज खान का एक टैग दिया गया है, जो कि एक बंगाली पोएट है। और गाइज उन्होंने एक फेमस बुक भी लिखी थी जिसका नाम था श्री कृष्णा विजया, बिटवीन 1473 एंड 1480 के बीच में इन्होंने ये फेमस बुक लिखी थी। ये इनके द्वारा लिखी गई फेमस बुक थी श्री कृष्ण विजया। मालाधार बासु, इनको गुनराज खान का टैग भी दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 16th क्वेश्चन। तो गाइस हमारा 16th क्वेश्चन है हु रोट हुमायूं नामा। ऊपर क्वेश्चन में था अकबरनामा, हमसे पूछा गया है हुमायूं नामा। तो गाइस जो हुमायूं थे ये हुमायूं के बेटे अकबर थे, और अकबर के मतलब कि जो पापा थे वो हुमायूं थे। तो ऐसे ऐसे अकबरनामा लिखी गई है, ऐसे ही अकबर जो हुमायूं नामा भी लिखी गई है अकबर के पापा के ऊपर। गाइस मतलब कि इनका क्या था, जो बाबर थे, बाबर के बेटे थे हुमायूं और हुमायूं के बेटे थे अकबर। ठीक है, ऐसे गाइस हम पूछा है किसने लिखी थी हुमायूं नामा। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुलबदन बेगम। गाइस गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा को लिखा था। गाइस जो गुलबदन बेगम है ये हुमायूं की जो है बहन थी। और गाइस जो ये हुमायूं नामा है ये अकबर की रिक्वेस्ट पे जो है गुलबदन बेगम ने लिखी थी, मतलब कि जो अकबर थे उनके बेटे थे उन्होंने जो है गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हुमायूं नामा लिखे, देन उन्होंने हुमायूं नामा लिखी थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 17th क्वेश्चन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पार्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मतलब गाइज हमसे ये पूछा गया है इनमें से कौन से पार्ट को बाबुल मक्का मतलब गेट ऑफ मक्का कहा जाता है ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरत, जो कि गुजरात में है। गाइज सूरत को ही बाबुल ऑफ मक्का के नाम से भी जाना जाता है। गाइज जो मुगल पीरियड के टाइम पे सूरत था उसमें से काफ़ी तीर्थयात्री और जो मतलब कि बाहर के लोग थे सूरत के वहीं से ही आते थे। तो इसीलिए गाइज मुगल पीरियड के टाइम पे जो बाबुल ऑफ मक्का है, गेट ऑफ मक्का, उसको सूरत को बोला गया है क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा लोग आते थे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 18th क्वेश्चन। द बैटल ऑफ धर्मट वॉज फॉट बिटवीन। तो गाइज इसका सही आंसर है, मैंने पूछा है जो बैटल ऑफ धर्मट थी वो किसके बीच में लड़ी गई थी। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
औरंगजेब वर्सेस दारा सुखोय। तो गाइज ये दोनों इसमें लड़े थे, और इसमें से गाइज औरंगजेब जो है जीत गए थे बैटल ऑफ धर्मट इन 1658। 1658 में लड़ी गई थी ये बैटल ऑफ धर्मट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन। इन इंडिया हिस्ट्री इन इंडियन हिस्ट्री हु वॉज अब्दुल हामिद लाहौरी। हमसे गाइस पूछा है कि जो इंडिया का जो हिस्ट्री है इसमें अब्दुल अहमद लाहौरी कौन थे। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एन ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द राइन ऑफ शाहजहाँ। तो गाइस जो ये जो अब्दुल अहमद लाहौरी थे, ये एक ऑफिशियल हिस्टोरियन थे शाहजहाँ के काल के दौरान पे, मतलब जो शाहजहाँ का शासन काल था उसके दौरान पे ये एक ऑफिशियल हिस्टोरियन थे। और गाइस ये एक ट्रैवलर भी थे अब्दुल अहमद लाहौरी। और गाइस उन्होंने अब्दुल अहमद लाहौरी ने एक बुक भी लिखी थी शाहजहाँ के ऊपर। इसका नाम था पद शाहनामा। जैसे अकबरनामा थी, हुमायूंनामा थी, ऐसे इन्होंने अब्दुल अहमद लाहौरी ने लिखी थी एक पदशाहनामा, जो कि बताती है गाइस हमें शाहजहाँ के पूरे शासन के बारे में। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। 20th क्वेश्चन। द फेमस डायमंड कोहिनूर वॉज प्रेजेंटेड टू शाहजहाँ बाय। गाइस हमसे पूछा गया है जो फेमस डायमंड था कोहिनूर, वो शाहजहाँ को जो है किसने प्रेजेंट दिया करा था, मतलब कि जो शाहजहाँ थे उनके काल पे ही ढूंढा गया था, वो कोहिनूर किसने शाहजहाँ को दिया था। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीर जुमला। जो है उन्होंने ही शाहजहाँ को ये कोहिनूर दिया था। गाइस जो मीर जुमला थे ये फ्रेंड थे शाहजहाँ के, इसलिए इन्होंने शाहजहाँ को उस टाइम पे कोहिनूर दिया था। गाइस कोहिनूर का मीनिंग है माउंटेन ऑफ लाइट। अगर आपसे पेपर्स में आ जाता है कि कोहिनूर का मीनिंग बताओ, तो इसका आंसर है गाइस माउंटेन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का पूरा पहाड़। कोहिनूर को इस नाम से भी जाना जाता है, माउंटेन ऑफ लाइट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 21st क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम अ मेंबर ऑफ दिन आई इलाई। मतलब गाइज जो हमसे ये बताना है कि जो इनमें से कौन जो है मेंबर बना था दिन आई इलाई का। गाइज जो दिन ये जो है आई थिंक अकबर के टाइम पे आया था ये दिन आई इलाई में। गाइज जो था ये एक पूरी कमेटी थी जिसमें कि हर धर्म के लोगों को उसमें होते थे। तो गाइज हमें पूछा कि इनमें से कौन था मेंबर दिन आई इलाई का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा बीरबल जो थे उस टाइम पे मेंबर थे दिन आई इलाई के। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 22nd क्वेश्चन। मुगल एम्पीरियर जहांगीर, ये भी एक जहांगीर थे, मुगल एम्पीरियर राजा थे जिन्होंने गेव द टाइटल इंग्लिश खान टू। हमसे कैसे पूछा गया जो मुगल एम्पीरियर जहांगीर थे उन्होंने एक टाइटल लिया था इंग्लिश खान का, हमें बताना है वो किसको दिया था। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विलियम हॉकिंस को जो है जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खान का टाइटल दिया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 23rd क्वेश्चन। आलम खान हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया वॉज। हमसे गाइस पूछा गया है जो आलम खान जिन्होंने बाबर को इनवाइट किया था आक्रमण करने पे इंडिया इंडिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो हमसे पूछा गया जो आलम खान थे वो कौन थे। आलम खान जिन्होंने इनवाइट किया था बाबर को कि वो इंडिया पे आक्रमण करें। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एन अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी। वो इब्राहिम लोधी के अंकल थे हु वॉज इल ट्रीटेड एंड एक्सपील्ड फ्रॉम द कंट्री, जिनको जो है कंट्री से निष्कासित कर दिया गया था। आलम खान, हमें गाइस पूछा कि आलम खान कौन थे। तो गाइस ये इब्राहिम लोधी के अंकल थे जिनको कंट्री से बाहर निकाल दिया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 24th क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स ऑफ द मुगल पीरियड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमसे गाइस बोला है कि जो ये बैटल दी हुई है चार, हमें इनको एक ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते क्रम में। तो गाइस इसका है आंसर ऑप्शन ए, 2, 1, 3, 4। मतलब कि सबसे पहले बैटल हुई थी वो हुई थी बैटल ऑफ खानवा इन 1527 में। फिर गाइस ऑप्शन फर्स्ट, फिर हुई थी बैटल ऑफ घाघरा 1529 में। उसके बाद है ऑप्शन थ्री, बैटल ऑफ चौसा 1539 में। और फिर है ऑप्शन फोर्थ, बैटल ऑफ समूगर 1658 में। तो ये गाइस जो चार बैटल दे रखी है ये इनका सही ऑर्डर है 2, 1, 3, 4। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 25th क्वेश्चन।
मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। हमें गाइस बताना है कि जो लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, इनको सही बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। कि जो लिस्ट 1 में उनमें इवेंट दे रखे हैं कि क्या कौन कौन से इवेंट, और सेकंड में है लिस्ट 2 में ईयर कि ये इवेंट कब कब हुए थे, हमें सही मैच करना है। तो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 4, मतलब कि जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा है, मतलब कि जो वो हुआ था 1561 में। ऐसी जो क्लोजर ऑफ द इबादत खाना है वो हुआ था 1582 में। और इंट्रोडक्शन ऑफ इलाही एरा जो है वो हुआ था 1584 में। और कॉन्क्वेस्ट ऑफ उड़ीसा जो हुआ था वो हुआ था 1592 में। तो गाइज ये इसका एकदम सही मैच है, आप इसको याद कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो गाइज अब बढ़ते हैं अपने। गाइज हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। अगर आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइज अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन ऑफ द वीडियो पे। और उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट टेबल्स, जिसमें हम पूरे मुगल एम्पायर को याद करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। कि टेबल में हम कोई जो टेबल बना होता है किसी चीज़ को सिस्टमेटिक वे से लगाया जाता है तो हमें वो चीज़ जल्दी याद होती है। तो गाइज इसलिए मैंने जो है मुगल एम्पायर के जो पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको टेबल के रूप में लिख दिया है नीचे। वीडियो के लास्ट में टेबल्स हैं, थोड़ी सी हैं। आप उनको याद करेंगे तो आपका पूरा मुगल एम्पायर कवर हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। उससे पहले गाइज है क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। तो गाइज हमारा क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है, वेयर डिड बाबर डाई। हमें आपको ये बताना है कि जो बाबर थे वो कहाँ मरे थे। गाइज आपको इसका आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है मुझे कि जो बाबर है कहाँ मरे थे। तो गाइज अब बढ़ते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट टेबल्स पे। तो गाइज ये हमारी फर्स्ट टेबल, जिसमें मैंने बताया सूर एम्पायर के बारे में। पूरे सूर एम्पायर जो कि सेकंड अफगान एम्पायर के नाम से जाने जाते हैं, 1540 से लेकर 1555 तक। तो गाइज ये अब काफ़ी सारे टेबल्स हैं, मतलब कि जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। अब मैं सबको नहीं पढ़ सकता, मैं आपको आप दिखाऊंगा। आप स्क्रीन में आप अपने अगर फ़ोन में देख रहे हैं लैपटॉप में देख रहे हैं तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो गाइज हमारी जो फर्स्ट टेबल हुआ है सूर एम्पायर के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगली टेबल पे। अकबर के है गाइज, ये अकबर के ऊपर है टेबल। इनका शासनकाल था 1556 से लेकर 1605 तक। तो गाइज हमें बताया अकबर की कॉन्क्वेस्ट के बारे में। तो गाइज आप इसका मैं धीरे धीरे नीचे कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। यहाँ पे गाइज पूरे जो अकबर जितने भी जीता चीज़ें जीते थे उनके बारे में पूरे टेबल में कवर कर दिया है मैंने। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अब गाइस हमारी जो नेक्स्ट टेबल है वो है इम्पोर्टेंट ईयर ऑफ अकबर, मतलब कि जो अकबर के शासन के दौरान पे सबसे उनके लिए इम्पोर्टेंट ईयर कौन से थे। तो ये थे गाइस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो गाइस ये थे इम्पोर्टेंट ईयर ऑफ अकबर। अब बढ़ते हैं गाइस अपने अगली टेबल पे, शाहजहाँ। तो गाइस ये है वॉर ऑफ सक्सेशन। तो इसका भी आप टेबल, यही छोटा सा टेबल है इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले टेबल पर, औरंगजेब जिनका शासनकाल था 1658 से लेकर 1707 तक। इम्पोर्टेंट ईयर ऑफ औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी। अब बढ़ते हैं guys अगले क्वेश्चन पर, अगले टेबल पर, एडमिनिस्ट्रेशन। और अब बढ़ते गए अपनी अगली टेबल पर, टाइटल्स गिवन बाय मुगल रूलर। गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें आप देखेंगे जो ऊपर मैंने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं प्रीवियस ईयर के, उसमें से दो क्वेश्चन इसी के थे कि जो गुणराज का टाइटल दिया गया है और जो जिंदा पीर का टाइटल है वो किस चीज़ को दिया गया है। ऐसे यहाँ पे मैंने सारे टाइटल डिस्कस करे हैं मुगल पीरियड के। तो आप उनके टाइटल और जिनको दिए गए उनके नाम याद कर लें। उनके मैंने फील्ड भी बताई गई है कि किस फील्ड में दिया गया है और उस टाइम पे किसका राज था। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले टेबल पर, लिटरेचर ऑफ मुगल पीरियड। आई थिंक ये लास्ट टेबल है इस वीडियो का। हमें गाइस हमें लिटरेचर बताइए, लाइक जो मुगल पीरियड के टाइम पे जो बुक्स लिखी गई हैं वो उनके बारे में बताया गया है कि वो किसके द्वारा लिखी गई है और उसके अंदर क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा यहाँ पे आपको जो स्टार्टिंग 15 काफ़ी 15 फेमस बुक्स थी उनको लिख दिया है, क्योंकि इनके ही चांसेस है कि ये पेपर से पूछी जाएंगी। तो गाइज ये थी हमारे आज की, ये था गाइज हमारा लास्ट आज का टेबल। तो गाइज ये टेबल्स जो है ये पूरे मुगल एम्पायर को कवर करते हैं। अगर आपने ये टेबल्स भी याद कर लिए तो आप ये समझ सकते हैं कि आपने पूरा मुगल एम्पायर के जो पूरे मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो आपने सारे पढ़ लिए। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।